जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे कंटेंट को, हमारे सब्जेक्ट को, हमारे विषय को देखते हैं, सुनते हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट, आज का जो विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है कि बाइबल, जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल, वो हमारे लिए, इन हर एक शख्स के लिए, दुनिया के लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है और ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बाइबल पढ़ने से हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है। देखिए, जब कोई हमसे सुसमाचार शेयर करता है तो हमें पता नहीं होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो उसको जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना पड़ता है। और जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं, बहुत सारे वचनों के द्वारा हमें पता चलता है कि सच में जो यीशु मसीह है वो हमारा जीवित पिता है, जिंदा खुदा है, जो 3 दिन के बाद जीवित हुआ मरने के बाद, और उन्होंने मृत्यु में विजय पाई है। तो इन सब बातों को कैसे आप जानेंगे? उसके लिए आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। हमारे जीवन में पवित्र बाइबल का एक बहुत ही बड़ी भूमिका है जिसे हमें पढ़ना है। जैसे हम जब स्कूल जाते हैं तो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने जीवन के लिए कि ताकि हम बड़े होके आगे बढ़े, कामयाबी हासिल करें। तो हमें सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह बाइबल को पढ़ने से हमारे जीवन में जो क्या क्या नुकसान है, फायदे हैं, लाभ है, हानि है, ये सब हमें बाइबल सिखाता है। बाइबल हमें सही सच्चा मार्ग दिखाता है। जी हाँ भाई बहनों, जैसे कि हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं किसी स्कूल या कॉलेज में, तो वहाँ पे धीरे धीरे हमको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। छोटे छोटी चीज़ों से लेकर फिर बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ हम पढ़ते चले जाते हैं और हमें हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है। जैसे कंप्यूटर के लिए हम जाते हैं, कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, तो पहले हमें अल्फ़ाबेट को टाइपिंग करना सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम DCA करते हैं, फिर PGDCA करते हैं। इसी तरह से हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें जब इसके ऊपर हम जब मास्टर हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमको कंप्यूटर को या लैपटॉप को किस तरह से टैकल करना है, हमें उसको किस तरह से चलाना है। अगर उसमें कोई चीज़ काम नहीं कर रही है या कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो रही है तो उसको किस तरह से, उस कमांड को किस तरह से ठीक करना है या फिट करना है या अपने तरीके से उसको बनाना है। तो भाई बहनों, कंप्यूटर सीखने के बाद में या स्कूल से शिक्षा लेने के बाद में हम जिस फील्ड में होते हैं उसके फील्ड के बारे में हमको सारी मालूमात हो जाती है। उसी तरह से बाइबल है, पवित्र बाइबल, जो हमको जीवन के आधार का बताती है, जो हमें ज़िंदगी के बारे में बताती है कि हम इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर, इस जगह पर क्या करने और क्यों आए, हमारा मकसद क्या है और किसने हमें पैदा किया और किस किस लिए हमें यहाँ पे भेजा है। उसी तरह से जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं तो उसकी सारी की हमें पता चल जाती है। जब तक हम नहीं सीखते हैं तो हम अनपढ़ की तरह होते हैं। हम कोई भी की दबाते हैं तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और हमें कुछ पता नहीं चलता है। उसी तरह से भटके हुए थे हम इस संसार में, जब तक हमें पवित्र बाइबल के ग्रंथ के बारे में नहीं मालूम था। और जब इसको पढ़ने लगे, सीखने लगे, तब पता चला कि वही कमांड जो आप एक इंस्टीट्यूट में देखते हैं, वही कमांड इसके ऊपर भी है। आपके ज़िंदगी में दुख है, परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई डिप्रेशन है, कोई बीमारी है, तो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे कमांड दी गई है। सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे वचन दिया गया है, जो एक कमांड है, जो एक कंप्यूटर के लिए कमांड होती है, एक शॉर्ट की होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक की दी गई है हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए। तब हमें मालूम पड़ा कि पवित्र बाइबल के अंदर सारा जीवन का सारांश है। हर एक इंसान के बारे में लिखा गया है कि उसको ज़िंदगी को किस तरह से बिताना है। तो भाइयों बहनों, एक वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल, ये ग्रंथ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम देखेंगे यूहन्ना 8:32 में, पवित्र बाइबल के अंदर यूहन्ना 8:32 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो भाइयों बहनों, ये वो वचन है जिसके बारे में हमने आपको बताया। ये पवित्र बाइबल में बताता है कि तुम सत्य को जानोगे। तो बाइबल में भले एक लिखा गया है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा, कि तुम सत्य को जानोगे। अगर आप पवित्र बाइबल के ग्रंथ को पढ़ने जाते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, तो आप सच के बारे में जानेंगे। मनुष्य को पृथ्वी पर किस लिए भेजा गया, मनुष्य का परमेश्वर के साथ में किस तरह का रिश्ता था, इस धरती की जब शुरुआत हुई तो उसको किस तरह से रचा गया, कितने दिन में रचा गया, क्या कार्य हुआ इसके ऊपर, मनुष्य को जब भेजा गया तो उसका कार्य क्या था, उसका मकसद क्या था, उससे परमेश्वर का और मनुष्य का किस तरह का रिश्ता था, और धीरे धीरे करते करते ये संसार कैसे बढ़ता गया, ये दुनिया कैसे बढ़ती गई, फलती फूलती गई, परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चलता है, इसी पवित्र बाइबल के द्वारा। और इसी पवित्र बाइबल के द्वारा हम और भी चीज़ों को जानने पाते हैं।
परमेश्वर इंसान को कैसे आशीषित करता है, परमेश्वर इंसान की कौन सी बातों से खुश होता है, इंसान के लिए क्या कायदा है, इंसान को किस तरह से चलना चाहिए, ये सारी बातें आपको पवित्र बाइबल में देखने को मिलेगी। पवित्र बाइबल से हम लोगों का बहुत ही गहरा संबंध है। हर एक जन का जो इस पृथ्वी पर जिंदा इंसान है, सबका इस पवित्र बाइबल से बहुत गहरा संबंध है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सबको सिखाना है। अगर आपने बचना है, अगर आपने जहन्नुम की आग से बचना है और स्वर्ग में आला स्थान पाना है, तो आपको ये पवित्र बाइबल को जरूर पढ़ना होगा। आप एक बार पढ़ के देखिए इस पवित्र बाइबल को, आपको जिंदगी के असल मायने पता चलेंगे। क्योंकि ये कोई ख्वाबी किताब नहीं है, किसी ने अपने आप से नहीं बुना इसको। इसके सबूत वहाँ पर यरूशलेम में मिले हुए हैं, आज भी वहाँ पे जिंदा है सबूत इसके, जिसके बारे में कई बड़ी बड़ी खोजें भी की गई हुई है। और आपको यकीन दिलाती है पवित्र बाइबल कि जब आप इस वचन पर चलते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो आपके लिए आपकी जिंदगी में कार्य होता है और आप हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा हुआ। आप हैरान हो जाते हैं और आप दुनिया को बताते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जिंदगी में वो इतना बड़ा कार्य हो जाता है, एक सिर्फ विश्वास मात्र से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से। इतना राई के दाने जितना विश्वास भी अगर आप करते हैं और जब आपके लिए वो कार्य हो जाता है, तो आपको यकीन ही नहीं होता है। आपका मन करता है कि सड़क पर लोगों को खड़े होकर बताऊं कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा कार्य हुआ यीशु मसीह पर ईमान लाने से। क्योंकि हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो बताया गया था वो सारा अधूरा ज्ञान था। ऐसा करने से वैसा होगा, वो करने से वैसा होगा। नहीं भाइयों, कुछ नहीं होगा। सब कुछ पवित्र बाइबल को पढ़ने से होगा। पवित्र बाइबल में ही जीवन है। क्योंकि हमने देखा हुआ है, हमने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। 34 साल की जिंदगी में, 35 साल की जिंदगी में हमने एक्सपीरियंस किया है। वो पाया है जो हमने 32 साल में नहीं पाया, वो हमने 3 साल के अंदर अंदर पा लिया है। तो भाई बहनों, भटकिए मत और अपने आप को गफलत में मत डालिए। पवित्र बाइबल के हमारी जिंदगी में बहुत गहरे मायने हैं और बहुत ही गहरा संबंध है। अगर पवित्र बाइबल को आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अगर आप धरती पे भेजे गए हैं तो आपका जो मकसद है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सुना कि पवित्र बाइबल हमें सत्य के ज्ञान देती है। सत्य की ज्योति हमारा पवित्र बाइबल है। तो आप उसमें चलिए, क्योंकि आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव आना है तो ये पवित्र बाइबल से आना है। क्योंकि हमारे जीवन में भी इसी तरह से बदलाव आया। जब हम पहले दूसरी पुस्तकों को पढ़ते थे, दूसरे ग्रंथों को पढ़ते थे, तो हमारे जीवन में इस तरह का बदलाव नहीं आया था। मैं कई घंटों तक वो सारी चीज़ें पढ़ते रहती थी, लेकिन फिर भी सच्चाई के बारे में नहीं जान पाई। जो चीज़ उन किताबों में लिखी हुई थी, उन चीज़ों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने पवित्र बाइबल को चुना और उनको पढ़ना शुरू किया, हमारे जीवन में परिवर्तन आया। और आज देखिए हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। आप भी देख रहे हैं, हमने बहुत सारी गवाहियाँ दी है अपने जीवन के बारे में। तो आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जितना हो सके अपने फैमिली में, अपने परिवार में इस सारे सुसमाचार को बांटिए और जान जाइए कि प्रभु यीशु ही एक सच्चा खुदा है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमारे इस कंटेंट को देखा और सुना। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स, चंगाई, बरकतें सदा सर्वदा आप सबके ऊपर बनी रहे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के सब्जेक्ट में, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।